रेवाड़ी के रेज आंगला पार्क स्थित SN झुग्गी झोपड़ी स्कूल की बेटियों ने रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत धूमधाम से और नए व अनोखे अंदाज से मनाया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली मुख्य अतिथि व नगर पार्षद एडवोकेट कुसुमलता विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची। स्कूल की बेटियों ने दोनों अतिथियों का भव्य स्वागत किया। रक्षाबंधन के इस भव्य कार्यक्रम में एक तरफ 70 से ज़्यादा बेटियां खड़ी हो गई और उनके सामने 55 से ज़्यादा लड़कियों ने तिलक लगाकर अपने भाइयों का मुंह मीठा करवाया तथा उपहार देकर राखी बांधी। वंदना पोपली व कुसुमलता ने भी बच्चों को उपहार भेंट किए। सभी लड़कों ने स्कूल की ओर से दिए गए हेयर बैंड, हेयर पिन, क्लिप और ब्रासलेट देकर बहनों को सम्मानित किया। सभी आए हुए मेहमान इस विहंगम दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गए। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना पोपली ने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा स्कूल तथा ऐसा दृश्य नहीं देखा था कि बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाकर उन्हें सरकारी स्कूल में भेजा जाता है। इसके लिए मैं स्कूल संचालक नरेंद्र गोगनानी व उनके स्टाफ का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ तथा इसके लिए हर संभव मदद देने का प्रयास करूंगी। उन्होंने समाज से भी आह्वान किया कि इस संस्कार केंद्र की जितनी भी आर्थिक मदद हो सके वे करें। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। जब निशा नाम की छात्रा ने गीत गाया कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, तो आए हुए सभी मेहमानों ने तालियां बजाकर खुशी प्रकट की। विशिष्ट अतिथि पार्षद श्रीमती कुसुमलता एडवोकेट ने कहा कि मैंने भी अपने वार्ड 30 नंबर में कुतुबपुर तथा आसपास के मोहल्ले में इस प्रकार का अभियान चलाकर बहुत बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा है। उन्होंने बच्चों की ज़रूरत के अनुसार स्कूल को सामान दिया। इस अवसर पर नया गांव से प्रीतम यादव ने बच्चों को 150 से ज़्यादा ठंडा गर्म पानी की बोतल एवं 150 स्टील की खाने की प्लेट भेंट की। कि मैं इस स्कूल में पहली बार आई हूँ और इसमें झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को नरेंद्र गुगनानी जी पढ़ाते हैं। तो नो डाउट कि नरेंद्र गुगनानी जी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये उन बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं जो हमेशा के लिए शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के कारण, पारिवारिक स्थिति के कारण महिलाएं बच्चों को स्कूल में भेजने में असमर्थ रहती हैं। आज के टाइम में जो गरीब परिवार हैं वो बच्चों का पेट ही मुश्किल से भर पाते हैं, तो वो ये सोचती हैं कि अगर हम इनको स्कूल में भेजेंगे तो इनको बुक्स भी चाहिए, इनको बैग्स भी चाहिए, यूनिफॉर्म भी चाहिए। तो ऐसा सोचकर गरीबी के अभाव के कारण भी बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन नरेंद्र गुगनानी जी झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को यहाँ पर लाकर उनको शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, उनको सरकारी स्कूलों तक पहुँचा रहे हैं और लगभग 5000 बच्चों को, जैसा कि उन्होंने बताया, उन बच्चों को सरकारी स्कूलों तक पहुँचा चुके हैं। तो ये मतलब एक धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं उनका सभी सहयोग करें और गुगनानी जी का सहयोग करें, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं वो क्यों नहीं पहुँच पाते। जब सरकारी स्कूल में शुरू में एडमिशन लेने जाते हैं ना, तो ये परेशानियां मैंने फेस की हैं कि जी आपका आधार कार्ड नहीं है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। इस कारण से सरकारी स्कूल वाले बच्चे का एडमिशन नहीं करते क्योंकि उनके पास ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं होते। अब जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहे हैं, अब गरीब महिलाएं कहीं से आकर रह रही हैं, तो उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है। तो आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के कारण, फैमिली आईडी के कारण भी बच्चों सरकारी स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। गुगनानी जी यहाँ पर बुलाकर उन बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। उनको जिस भी चीज़ में बाधा आती है शिक्षा लेने में, आधार कार्ड वगैरह जैसी चीज़ों को प्रोवाइड करा के जब वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है तब वो सरकारी स्कूलों तक बच्चों को पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है आप सरकार की स्कूल में चलेगा और मेरे बच्चे का एडमिशन करना है, इतनी आसानी से एडमिशन नहीं होता है। ये चीज़ें मैंने वहाँ पर फेस की है, ये चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी है। तो इसलिए मैं इनका गुगनानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे हम यहाँ पर आते रहेंगे और जो भी हमसे हो पड़ेगा उनका सहयोग करने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए, स्कूल में मैं पहली बार आई हूँ। मैंने काफ़ी बार इस स्कूल के बारे में सुना है कि आसपास की जितनी झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और गुगनानी जी इस मुहिम को चला रहे हैं। देखिए, शिक्षा सभी का अधिकार है, हमारी सरकार ने भी अधिकार दिया हुआ है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्कूल में दी जाती है। लेकिन कई बार जब बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुँच पाते तो उसका एक माध्यम बन रहे हैं गुगनानी जी। वहाँ पे
पहले सबसे पहले यहाँ पर आके उनको प्रिपेयर करा के आगे स्कूलों में उनका एडमिशन कराते हैं। तो मेरा तो अनुरोध भी रहेगा गुगनानी जी से कि जितना जल्दी इनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलेगा उतना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर इनको फिर भी चीज़ें जुटाने में मुश्किल होती है, लेकिन एक एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की मदद करने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं अगर उनके स्कूलों में पहुंचने में कोई बाधा आ रही है तो उसका वो काम कर रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पहुंच सके। और सबसे अच्छी बात है कि शिक्षा देना, मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा दान है। लोग अगर बच्चे शिक्षित हो जाते तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, आगे उनकी लाइफ बनेगी। और मेरा अनुरोध बार बार यही है इनसे कि जितना जल्दी हो सके सरकारी स्कूलों में जाए। मान लो कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, तभी तो गुगनानी इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, देखिए सरकार की कमी की मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी, शिक्षा का अधिकार है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाती है। लेकिन आपको पता है कि हमारे समाज में खासकर बच्चियों के साथ ऐसा होता है कि कोशिश की जाती है कि उनको स्कूल नहीं भेजा जाए, बच्चों को कह दिया जाता है कि वो जाके खेतों में काम करें। ये सब चीज़ें हैं। अब उसमें सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं, तो ये भी एक सामाजिक संस्था है, वो आगे आई हुई है। सरकारों ने तो नहीं मना किया, सरकार ने तो नहीं मना किया कि हम स्कूल में नहीं लेंगे, और ये सरकारी स्कूल में भेज भी रहे हैं। 5000 के करीब इन्होंने बच्चे कहा है कि हमने उनको पहले अपने पास लिया और उसके बाद उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया। तो एक मुहिम है कि बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाया जाए। यहाँ जब स्कूल में पेरेंट्स भेज रहे हैं तो स्कूलों में भी भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सरकार तो लगातार प्रयास करती है। तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यही काम करती है ना कि कहीं पर अगर लगता है कि कनेक्शन में कमी आ रही है तो उसको कनेक्शन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा काम है। लेबर मजदूर जो भट्टों पे रहती है उनको भी सरकार ने कहा कि उनके बच्चों को पढ़ाए, शिक्षित ना रहे, शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, उस पर भी सरकार प्रयास कर रही है। तो सरकार वहाँ तक पहुँच सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं पहुँची आज तक? देखिए सरकार जो है, आप देखेंगे शिक्षा के अधिकार की हम बात कर रहे हैं तो उनको साथ में भोजन देना, उसके अलावा उनको यूनिफॉर्म देना, साइकिल देना, टैबलेट देना, हर एक फैसिलिटी जो है सरकार प्रोवाइड करा रही है। लेकिन गुगनानी जी जो काम कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल पे नहीं पहुंच पा रहे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, पेरेंट्स नहीं भेजना चाह रहे, काम करवाना चाह रहे, तो उनको समझाकर, ये दिखाकर कि देखो यहाँ पर किस तरह से हम शुरू कर रहे हैं मुहिम, और उसके बाद अल्टीमेटली जा तो सरकारी स्कूलों में रहे ना। बात तो वही है। सुविधा मिल रही है सरकारी स्कूलों में, वहाँ तो ये बच्चे वंचित है। देखिए दो चीजें हैं। सरकारी स्कूलों में सारी उनको सुविधाएं मिलती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर भी समाज भी हेल्प कर रहा है और सरकार के लोग भी हेल्प कर रहे हैं, और अल्टीमेटली एम यही है कि बच्चों को एजुकेशन दे। और जाना कहाँ पर है? सरकारी स्कूलों में जाना। तो गुगनानी जी को मदद करें आप, ऐसा एक बिल्डिंग बना के दे ताकि बच्चे धूप में सर्दी से बचे। बिल्कुल, मुझे लगता है सरकार की तरफ से जितनी भी मदद हो सकेगी। अभी तो आचार संहिता लग गई है, लेकिन अगर मेरे को पहले मेरे संज्ञान में बातें आती तो जरूर इस विषय में हम करते हैं, और आगे भी हम बात करेंगे। आगे अपनी सरकार आ रही है तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि गुगनानी जी की जितनी मदद हो सकती है वो मदद करें।